कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन को लेकर देश भर में सियासत गर्मा गई है। गठबंधन को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है और इसी कड़ी में देहरादून में भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और गठबंधन को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा और कांग्रेस से तीखे सवाल किए। सीएम धामी ने कांग्रेस से सवाल किया कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र के बिंदुओं का समर्थन करती है। धामी ने जम्मू कश्मीर में SC/ST के आरक्षण, अनुच्छेद 370 समेत जम्मू कश्मीर के तमाम मुद्दों का हवाला देते हुए कांग्रेस की नीयत पर सवाल उठाए हैं। और देखिए, गठबंधन को लेकर सियासत गर्मा गई है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो 10 सवाल अमित शाह ने पूछे थे, उन्हीं सवालों को पूछते हुए और उन सवालों से तीखे प्रहार करते हुए कांग्रेस पर नजर आए हैं। कांग्रेस पर बीजेपी हमलावर है और ऐसे में कांग्रेस और एनसी गठबंधन पर निशाना साधा जा रहा है। इसी को लेकर सीएम धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस की नीयत पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं और सवाल किया जा रहा है कि धारा 370 कांग्रेस फिर से लागू करना चाहती है। क्या अलगाववाद को कांग्रेस बढ़ावा देना चाहती है? एनसी की विभाजनकारी नीति का क्या कांग्रेस समर्थन करती है? कांग्रेस और राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा। और इस नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र के वादों पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी से हमारे चूंकि ये 10 सवाल हैं कि उनको 10 सवालों के जवाब देश की जनता को जरूर देने चाहिए कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर से फिर से अलग झंडे के वायदे को समर्थन करती है क्या, कि जो देश के अंदर एक निशान, एक विधान और एक प्रधान की बात होती आई है देश की आज़ादी के बाद से, जो धारा 370 समाप्त हुई है, क्या वो पुनः वहाँ फिर से धारा 370 लागू करना चाहते हैं? और चलिए, इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ तुषार गुप्ता देहरादून से हमारा संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। तुषार, देखिए, लगातार जम्मू कश्मीर में ये जो गठबंधन हुआ है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में, उसको लेकर सियासत पूरे देश में जारी है। अब ऐसे में अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बातचीत करें तो उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई सवाल यहाँ पर कांग्रेस से पूछ लिए हैं। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में कहा जा सकता है जो सदगर्मियां हैं वो पूरे देश भर में देखने को मिल रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने कल प्रेस वार्ता करके 10 सवाल कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से पूछे थे। तो आज अगर की बात की जाए तो कई जो राज्य के मुख्यमंत्री, जो भाजपा मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने आज प्रेस वार्ता करी है और जो सवाल हैं वो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से पूछे हैं कि जम्मू कश्मीर में जो उनका गठबंधन हुआ है, जो नेशनल और कॉन्फ्रेंस पार्टी है, जो अब्दुल्ला की पार्टी है, उसके साथ जो उनके घोषणा पत्र में लिखे हैं, क्या कांग्रेस उनका समर्थन करती है। जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनके घोषणा पत्र में ये लिखा है कि जब अगर हमारी पार्टी जीतती है तो कहीं ना कहीं जो नया झंडा है वो वहाँ पर फैलाया जाएगा। एक अलग कहा जा सकता है कि एक अलग झंडे के साथ जो नया कश्मीर होगा वो आगे बढ़ेगा। और इसके साथ कई सवाल भी उठाए गए, जिस तरह से 370 हटाया गया भाजपा सरकार में, क्या कांग्रेस पार्टी और माफ़ कीजिएगा जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है, दोनों मिलकर क्या 370 वापस लाने की बात की जाएगी यहाँ पर। और उसके बाद जो वहाँ के जो आतंकवादी संगठन हैं और साथ साथ जो अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कश्मीर और जम्मू में, वो उनको और मजबूती देने का कार्य किया जाएगा। और साथ साथ जो ट्रेड सिस्टम है जो पहले चलता था पाकिस्तान और जो जम्मू कश्मीर के बीच में, क्या उसे भी दोबारा खोला जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं जो आतंकवादी गतिविधियाँ हैं वो और बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं कई सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं। जिस तरह से शंकराचार्य पर्वत है और हरि पर्वत है, उसके नाम भी यहाँ पर बदले जाएंगे। और जिस तरह से जो घोषणा पत्र में लिखे गए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो पार्टी है अब्दुल्ला की, उनकी कई ऐसी बातों को उन्होंने उजागर किया है कि जो वहाँ के पत्थरबाज हैं, आतंकवादी हैं, क्या उनको सरकारी नौकरी यहाँ पर दी जाएगी, अशांति वहाँ पर फैलाई जाएगी जम्मू कश्मीर में एक बार फिर। क्योंकि भाजपा सरकार का ये कहना है कि जम्मू कश्मीर में जब से हमारी सरकार आई है, हमने लगातार वहाँ पर शांति बसाने की कोशिश की है, जो रेगुलर लाइफ है और वहाँ पर कंटिन्यू रखने की कोशिश की है, जो
ऐसे संगठन थे, आतंकी संगठन थे और जो पत्थरबाज थे, उन पर लगातार कार्रवाई की है, जिससे जो पूरे जम्मू कश्मीर का माहौल है काफ़ी शांतिप्रिय हो चुका है। लेकिन जिस तरह से जो आरोप अब लगाए जा रहे हैं, क्योंकि गठबंधन में जो तमाम 60 सीटें हैं जम्मू कश्मीर में, उसी 60 सीटों में जो दोनों पार्टी हैं गठबंधन से यहाँ पर लड़ाई करेगी, तो ऐसे में कहा जा सकता है जो राजनीति है इसको लेकर तेज हो चुकी है और कई सवाल अब भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस और राहुल गांधी से यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल तुषार, और क्या लगता है आपको कि ये जो अमित शाह ने यहाँ पर 10 सवाल पूछे और उनके साथ ही जहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और अब लगातार सवालों की बौछार यहाँ पर कांग्रेस के ऊपर देखने को मिल रही है, क्या कांग्रेस को इनसे कहीं ना कहीं नुकसान होता हुआ दिखाई देगा? देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी ने जो मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर के वो उठाते हुए नजर आए, चाहे वहाँ पर अशांति फैल रही हो, जिस तरह से आतंकवाद वहाँ पर बढ़ा हुआ था, कोशिश यही थी भारतीय जनता पार्टी की कि वहाँ पर जो शांति है दोबारा से मेंटेन रहा जा सके, जो इंटरनेट कनेक्शंस वहाँ पर लगातार टूटते हैं उनको रेगुलर लाइफ दिया जा सके, जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनको एक शांति प्रिय माहौल वहाँ पर दिया जा सके। और इसी के तहत लगातार ये देखा गया है कि कुछ फैसले भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो कार्यकाल है उस पर लिए हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए, जिस तरह से 370 वहाँ से हटाया गया, अनुच्छेद 34 में जो चेंजेस हैं वो वहाँ पर किए गए, जिसके बाद जो 370 हटाया गया है, तो कहीं ना कहीं जो शांति वहाँ पर दोबारा से लौटी है। जो तिरंगा चौक है वहाँ पर कभी आज तक, माफ़ कीजिएगा, जो लाल चौक है जम्मू कश्मीर में वहाँ पर आज तक तिरंगा नहीं लहरा पाया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद ये देखा गया कि तिरंगा वहाँ पर लहराता था, जो शांति प्रिय है देखा गया है। तो कहीं ना कहीं जो जन के मुद्दे वहाँ पर उठाए जाएंगे। आरक्षण को लेकर भी कई सवाल कांग्रेस पार्टी से पूछे गए हैं, जो पहाड़ी समाज है और साथ साथ जो गुज्जर हैं, जो अनुसूचित जातियां हैं वहाँ पर, क्या उनका आरक्षण वहाँ से हटाया जाएगा, ये सवाल भी पूछा गया है। तो कई ऐसे मुद्दों को इसमें उजागर किया गया है जो माफ़ कीजिएगा, जो भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो में जम्मू कश्मीर में लाएगी, जिससे कहीं ना कहीं जो ये गठबंधन बना है उसे यहाँ पर साफ तौर पर हराने की कोशिश की जाएगी कि किस तरह से जो अपना घोषणा पत्र होगा और किस तरह से जो लाभकारी योजनाएं हैं वो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी लाएगी। तो ये कहा जा सकता है कि एक समरी ये है कि जो आने वाला जो जम्मू कश्मीर का भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र होगा और कहीं ना कहीं जो सवाल पूछे गए हैं उसका कांग्रेस पार्टी को अब जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि नेशनल इशू बन चुका है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसके बाद सवाल पूछे थे, कई प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने इसमें प्रेस वार्ता कर दिया। जल्द माना जा रहा है जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है राहुल गांधी या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे इस पर जल्द प्रेस वार्ता करेंगे और जनता के बीच जाने की कोशिश करेंगे और जो सवाल भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूछे गए हैं उनका जवाब देने की कोशिश की जाएगी यहाँ पे। बिल्कुल तुषार, क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में जो गठबंधन हुआ है उसको लेकर तीखे प्रहार किए जा रहे हैं, और ऐसे में क्या लगता है कांग्रेस का क्या कुछ रुख हो सकता है इस ओर, क्योंकि देखिए सवालों के घेरे में कांग्रेस घिरती हुई नजर आ रही है, अब किस तरीके से उसको डिफेंड करती हुई नजर आएगी? देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए, कांग्रेस पे हमेशा से भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवाद विरोधी का नारा लगाया गया है, परिवारवाद का यहाँ पर नारा लगाया गया है। अगर जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी है, अगर उनके साथ उन्होंने गठबंधन किया है तो कहीं ना कहीं उनके जो घोषणा पत्र है, जो उनका विजन है जम्मू कश्मीर को लेकर, उनके साथ भी वो साफ तौर पर जुड़ती हुई नजर आ रही है। और जिस तरह के आरोप यहाँ पर लगाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि जो उनका घोषणा पत्र है उसमें ये लिखे गए हैं कि उनका अलग झंडा यहाँ पर लगाया जाएगा जम्मू कश्मीर का, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो विजन है JK-NC का वो कहीं ना कहीं आतंकवाद को बढ़ावा दे सकता है, या फिर वहाँ पर जो जो डिसबैलेंस है वो वहाँ पर देखने को मिल सकता है। जो पहले जो जिस तरह की जो आतंकी गतिविधि थी उसे भी तेज कर सकता है। पाकिस्तान के साथ जिस तरह के ट्रेड पहले चलते थे कांग्रेस के ज़माने में, इस तरह का जो आरोप लगाया गया है वो दोबारा आ सकता है, जिससे कहीं ना कहीं असंतुलता वहाँ पर देखने को मिलेगी, डिसबैलेंस वहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसके कारण जो कांग्रेस पार्टी है उसके लिए कई सवाल खड़े होते हैं कि वो क्या राष्ट्रवाद, जिसका लगातार जो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कि राष्ट्रवाद विरोधी पार्टी कांग्रेस है, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जिस तरह की विचारधारा JK-NC की है उससे ऐसा लगता है कि कांग्रेस भी उससे जुड़ चुकी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो नेगेटिव पार्ट है वो जनता के बीच में जाएगा। जिस तरह से जो कश्मीरी पंडित को लेकर यहाँ पर चर्चा भी हो सकती है, कई सवाल भी खड़े किए जा सकते हैं कश्मीरी पंडित के, जिस तरह से जम्मू कश्मीर के वक्त हुआ था, उस वक्त हुआ था जब कश्मीरों को वहाँ से निकाल दिया गया था, मार दिया गया था, तो कहीं ना कहीं ऐसे सवाल भी वहाँ पर खड़े किए जा सकते हैं। कई तरह की चीजें हैं जो सामने आएगी और साथ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कई सवाल पूछ लिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तुषार आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।